Good morning, everyone. Myself, Anup Kumar, from Jharkhand, रांची मांडर। जब मैंने अपने ज़िंदगी की शुरुआत की थी, इस वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज़ को देखा हूँ। ये मैंने अपने अनुभव से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको समता का अधिकार और अपने विचार की अभिव्यक्ति का अधिकार है। आई एम ए टीचर। पिछले 18 सालों से हम लोग स्कूल चला रहे हैं, लेकिन हाँ, इस स्कूल में जब भी टेस्ट के लिए बच्चे आते थे, तो मैंने जनरली ज़्यादा जीके तो ये तो वो से मैं टेस्ट नहीं ले रहा था। बस उनके आईक्यू लेवल को पकड़ रहा था। आईक्यू लेवल को जब मैं पकड़ रहा था ना, कि इस बच्चे में क्या कमी है, इस बच्चे में क्या खूबी है। नहीं, ईच एंड एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। लोग कहते हैं कि इस बच्चे में ये कमी है, हम लिखित टेस्ट लेंगे। मैं भी हमेशा जब मैं कहीं पर गया था, मैं सेंट जेवियर्स स्कूल मांडर से अब मेरी एजुकेशन है, और सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से भी मैं पढ़ा। एजुकेशन में मेरे को 22 साल का अनुभव है। मैं लगभग 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, जो डिफरेंट पोस्ट में हैं। कोई थानेदार हैं, कोई यूँ कहिए तो लेफ्टिनेंट हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं। बहुत लोग सफल बिजनेसमैन हैं। तो इस एजुकेशन के बारे में मेरे मन में एक ख्याल आता है, क्योंकि ईश्वर ने सबके पास एक ही चीज दी है, ब्रेन। वो सबके पास एक ही है, तो फिर हम कंपैरिजन कैसे करें भाई, है ना। मान लीजिए कि अभी जो दिक्कतें आई, जो बच्चे बड़े हैं हमारे स्कूल में आते हैं, जिनकी उम्र लगभग 8-10 साल है, पर कुछ नहीं जान रहे हैं, तो क्या उन्हें हम डाल दें नर्सरी केजी में? नहीं, उन्हें 1 साल में आईक्यू लेवल को देख के उनको ट्रेनिंग देना, 1 से 2 महीने में ट्रेन करके उन्हें उचित क्लास दे देना। इसे मैं करता आया आज से तक। आगे मैं वही करता हूँ। जब मैं बच्चों को देखता हूँ ना कि हाँ, ये बच्चा है, ये कुछ कर सकता है, यस, प्रैक्टिकल नॉलेज कर सकता है, किताबी ज्ञान नहीं। आपने ऐसे भी 3 इडियट्स पिक्चर मैंने देखी है, जिसमें हमारे आमिर खान जी बोलते हैं कि क्या होता है भाई पढ़ाई। राजू और फरहान का नाम लिख देते हैं, बोलते हैं घुस, सब मतलब किताबों में घुस जाते हैं। तो उनके प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि ये होता है पढ़ाने का तरीका। सर, आप मेरे को पढ़ाओगे? मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप इंजीनियरिंग हमसे ज़्यादा जानते हैं। मैं तो आपको ये बता रहा था कि पढ़ाना कैसे है। अब जैसे कि जो हमारा स्कूल है, जो भी बच्चे आए हमारे पास, मैं उन्हें एक बार देखता हूँ, बातें करता हूँ 2-4-5 मिनट, और 2 महीने की ट्रेनिंग में रखता हूँ, और उचित उम्र के साथ उनको उस क्लास में डाल देता हूँ। अब रही बात कि असफल और सफल क्या होता है, सबसे पहले तो मानवता, इंसानियत। मेरे को लगता है ऐसा कि भाई, अगर कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट आया, टेस्ट लिख के नंबर ले आया, हाँ पास हो गया सब में, रेडीमेड। लेकिन क्या उस बच्चे को अपने उम्र के अनुसार मैं कहना चाहूँगा, एक बार मैं कहना चाहूँगा, मैं दिल से कहना चाहूँगा भाई, कि मेरी ये सोच है कि मैंने जनरली टेस्ट नहीं लिया। हल्का सा देखा पढ़े, हाँ ये दिखाओ यार, सब्सट्रैक्शन जानते हो, ये जानते हो, वो जानते हो। ठीक आमिर खान जी की तरह ही कि भाई हम किताबों में डूब गए। ये तो कोई और नहीं, राजू और फरहान का नाम है। आप सर जानते तो हैं, इंजीनियरिंग हमसे ज़्यादा जानते हैं। मैं तो आपको सिखा रहा था कि पढ़ाते कैसे हैं। बिल्कुल, बच्चों को मुस्कुराना ही नहीं सिखाया, पढ़ाते कैसे हैं।
अक्सर ये सवाल मेरे मन में आता है जब 10 के बाद बच्चे बाहर जाते हैं, सीखते हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल, टफ कंपटीशन। बिल्कुल होना चाहिए, आई एग्री। क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन ये मेरा अपना विचार है, मेरे अपने विचारों की अभिव्यक्ति है कि क्या हमें इन चीज़ों में परिवर्तन की कुछ ज़रूरत है? क्वेश्चन मार्क। चूँकि मैं यूँ कहिए तो एजुकेशन सिस्टम से 20-22 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत करीब से देख रहा हूँ चीज़ों को। लोग कहते हैं कि नए विचारों को जन्म दें। बहुत सी बातें मैंने अपने विचार में जन्म दी है और मैंने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ते कैसे हैं, पढ़ाते कैसे हैं। मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्नर, आई एम ग्रेट लर्नर। हर दिन सीखता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। और जितने भी हमारे बच्चे हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स हैं, उनको नया मतलब सीखने की सलाह देता हूँ कि बाबू ऐसे सीखना, बाबू ऐसे सीखना। अभी भी आप देख रहे होंगे मैं अपनी गाड़ी में हूँ, क्योंकि मेरे को समय बहुत कम मिलता है काम के लिए, और पिछले 20 साल से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। ठीक से एक लंबा अनुभव, चूँकि एक लंबी जिम्मेदारी, मुझे याद है वो दिन जिस दिन मैं मतलब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, और वहीं से मेरी कहानी शुरू हुई। अब है कि भाई हम इस क्या काम के जब अपने देश के काम ना है। ये जो मैं या फिर ये मेरा अपना मानना है कि हम वैसे बच्चों को ट्रेंड क्यों ना करें जो बच्चे डाउन टू अर्थ हैं। कमज़ोर कोई बच्चा नहीं होता है, कमज़ोर होती है उनकी सोच। आप उन्हें कमज़ोर, शायद हम लोग उन्हें कमज़ोर बोल के कमज़ोर बनना सिखा देते हैं। एक बात भी है कि हम जैसे सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। इसलिए हमें शायद अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। क्वेश्चन मार्क। क्या एडमिशन टेस्ट के लिए सिर्फ मतलब उसको क्वेश्चन आंसर दे के करना सही है? क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे के उम्र को ध्यान में रखना सही नहीं है? क्वेश्चन मार्क। क्या वैसे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ और नहीं बन सकते? क्वेश्चन मार्क। क्या वही बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं जिनके बच्चे वेल क्वालिफाइड हैं या जिनके पेरेंट्स वेल क्वालिफाइड हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या उन बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है जो मतलब एक स्ट्रीट में फुचका का ठेला लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या उस बच्चे का पढ़ने का अधिकार नहीं है जो खेतों में काम करते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या वही बच्चे पढ़ सकते हैं जिनके मतलब बच्चे एजुकेटेड हैं? क्वेश्चन मार्क। ऐसे कई सवाल मेरे मन में हैं, ऐसे कई सवाल ढूंढता हूँ अपने आप से। आखिर में कमी कहाँ पर रह गई? ढूंढता हूँ अपने आप से, बातें करता हूँ अपने आप से, सोचता हूँ मैं अपने आप से, बातें करता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ अपने आप से कि भाई क्या हम सब एक नहीं हैं? क्वेश्चन मार्क। ये बहुत सारे क्वेश्चंस शुरू हुए हैं, मेरे मन में आए हैं। स्किप मत कीजिएगा प्लीज, स्किप मत कीजिएगा। आपकी एक सोच आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा सवाल मेरे मन में आया था कि हम लोग बच्चों को उम्र वाइज नहीं, बस टेस्ट लिया तब ये करो, ये लिया तब ये करो। तो मेरे कहने का अर्थ है कि क्या हम लोग बच्चों की उम्र को देखकर, बच्चों के इसको देखकर, हाँ ठीक है, फ्यूचर में मेडिकल, इंजीनियरिंग जो भी है या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उनमें जो है तो भाई लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़े काम करने जा रहे हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल नॉलेज की भी ज़रूरत है, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्वेश्चन मार्क। मैं अपने आप में क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, क्योंकि ये मेरे विचार की अभिव्यक्ति है। पिछले 18 साल से स्कूल चला रहा हूँ और पिछले 22 से 25 साल तक मैं एजुकेशन के फील्ड में रहा हूँ, देख रहा हूँ लोगों को बहुत करीब से। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को मैंने सोचा है, क्योंकि हमें नए विचारों को जन्म देना चाहिए। और यूँ कहिए तो विचार जब आते हैं तो क्या कहिएगा, होता है।
सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ये सब मेरे विचार हैं। मैं अपने विचारों को थोड़ा-सा आपके पास साझा करना चाहता हूँ और फिर देखते हैं, बच्चे हमारे जो हैं आगे बढ़ेंगे। हर हर इंसान एक है, मेरा कहना है। बस उन्हें सिखाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मैंने अपने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। अगर मेरे विचार से किन्हीं को भी अच्छा नहीं लगा हो तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा चाहता हूँ। चूँकि मैंने दर्द झेला है बहुत सारा, बहुत दर्द झेला है मैंने, बहुत दर्द, और वो दर्द मेरे सीने में झलकता है। लेकिन हाँ, कभी भी मैं सोचता हूँ कि आँसू मत बहाओ, अपने दर्द को पालना सीखो, अपने दर्द को पालना सीखो, अपने दर्द को पालना सीखो। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। इट्स लाइफ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।